आज की पीढ़ी रामायण को लेकर बहुत जिज्ञासु है। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। ऐसे में एक प्रश्न अक्सर सामने आता है कि श्री राम जी की वानर सेना में क्या केवल हनुमान जी ही इतने सक्षम थे जो समुद्र पार कर सकते थे, जबकि अंगद जी स्वयं कहते हैं कि वे भी समुद्र लांघ सकते हैं, परंतु लौट आने में उन्हें संदेह है। तो फिर ये संदेह क्यों था? रामचरितमानस में प्रसंग आता है, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जियसन से कछु फिरती बारा। जामवंत कहाँ तुम सब लायक, पठैय किमि सब ही करनायक। भावार्थ है, अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। अंगद जी केवल युवराज ही नहीं थे, वे बुद्धि और बल में अपने पिता बाली के समान ही थे। उनके लिए 100 योजन समुद्र लांघना कोई असंभव कार्य नहीं था। फिर भी वे कहते हैं कि पार तो मैं कर सकता हूं, लेकिन लौटने को लेकर मन में संदेह है। ये संदेह शारीरिक सामर्थ्य का नहीं, बल्कि एक पुराने श्राप से जुड़ा हुआ था। बाली पुत्र अंगद और रावण पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। अंगद स्वभाव से अत्यंत बलशाली और कुछ चंचल भी थे। बाल्यावस्था में वे अक्सर अक्षय कुमार को पराजित कर देते थे, कभी कभी तो उसे थप्पड़ मार देते थे, जिससे वो मूर्छित हो जाता था। अक्षय कुमार बार बार रोते हुए गुरु के पास शिकायत लेकर जाता। एक दिन गुरु ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि यदि भविष्य में तुमने अक्षय कुमार पर हाथ उठाया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही वो कारण था जो अंगद के मन में संशय बनकर बैठ गया था। यदि वे लंका जाते और किसी भी स्थिति में उनका सामना अक्षय कुमार से हो जाता तो श्राप के कारण संकट उत्पन्न हो सकता था। इसी कारण उन्होंने ये दायित्व पहले हनुमान जी को सौंपने का प्रस्ताव रखा। इस बात को रावण भी भली भांति जानता था। जब लंका में समाचार पहुंचा कि एक अत्यंत बलशाली वानर आया है और अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तब रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा। उसके मन में यही था कि वानरों में बाली और अंगद के अतिरिक्त इतना बल किसी में नहीं कि समुद्र पार कर सके। बाली का वध श्री राम के हाथों हो चुका था, तो स्वाभाविक था कि संदेह अंगद पर जाए, और यदि वो अंगद हुआ तो गुरु के श्राप के कारण अक्षय कुमार उसे सहज ही मार सकता था। लेकिन यहां लीला ने करवट ली। जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध कर दिया और ये समाचार रावण तक पहुंचा, तब वो अत्यंत क्रोधित हुआ। अब उसे स्पष्ट हो गया कि ये वानर न तो बाली है न अंगद। तब उसने मेघनाद को भेजा और स्पष्ट निर्देश दिया कि उस वानर को मारना नहीं, जीवित बांधकर लाना है। वो स्वयं देखना चाहता था कि आखिर बाली और अंगद के अतिरिक्त ऐसा कौन है जिसमें इतना पराक्रम है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। वे केवल वर्तमान कार्य नहीं, भविष्य की आवश्यकता भी देखते हैं। वे जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा, अंगद जी के लिए लंका में प्रवेश करना संशय से भरा रहेगा। इसीलिए उन्होंने अक्षय कुमार का वध किया, ताकि आगे चलकर अंगद जी बिना किसी भय और संदेह के लंका में शांति दूत बनकर जा सकें और श्री राम का संदेश निर्भय होकर रावण तक पहुंचा सकें। रामायण हमें केवल घटनाएं नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे सूक्ष्म कारण भी सिखाती है। हर पात्र का अपना स्थान, अपनी भूमिका और अपना समय है। हनुमान जी का समुद्र पार करना केवल बल का परिचय नहीं था, बल्कि दूरदर्शिता, त्याग और संपूर्ण रामकाज के निर्विघ्न संचालन का आधार भी था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि चरणों का दास, धनराज वर्मा। जय श्री राम। जय बजरंगबली।